हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और मैं बोलूँगा बहुत ही बुरा हफ्ता ख़त्म हुआ है। आप जितने भी इंडाइसेस देख लें, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, सब 1 पौने %, ½ %, 1%, 1.25%, 1.5%, पौने 2%, सबकी पिटाई हुई है। अच्छी खासी पिटाई हुई है। और देखिए, मैं पिछले 2 हफ्तों से बोल ही रहा हूँ कि आप कॉशियस रहिए। जो प्राइस एक्शन है वो कहीं से भी हमको ये इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है। ठीक है, मैं इंट्राडे ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। उन्हें मेरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर देखते हैं तो उनको एक एडिशनल कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं जो वो शायद ना कंसिडर किया हो। अदरवाइज़ ये उनके लिए है जो बेसिकली समझना चाहते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस मूवमेंट को। और ख़ासकर रिस्क बिना सोचे समझे मत लीजिए, ये उस पर्सपेक्टिव से है। और पिछले 2 हफ्तों से मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप कॉशियस रहिए। सिग्नल वैसे नहीं है जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लॉन्ग लीजिए वो शॉर्ट लीजिए। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ये जो हफ्ता ख़त्म हुआ उसका एनालिसिस और आगे आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है उसके बारे में। तो ये देखिए, ये निफ्टी का फ्राइडे का जो क्लोज़ हुआ है उसका चार्ट है। और ओवर पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन नीचे ही रहा है। ये बाउंस बैक का कोई मतलब नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। पिछले 5 दिन में आप देखिए, 2-3 दिन ऊपर गया, 5 में से 3 दिन ऊपर गया, 2 दिन नीचे गया। अब मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन दिखेगा। ठीक है, 1 महीना या इवन ये 6 महीने का भी चार्ट देखिए, आपको कंसोलिडेशन दिखेगा। मैं आपको इतना लंबा इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि बाज़ार फंस चुका है। यहाँ पे ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन एक रेंज के बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अब होगा क्या, बाज़ार अगर फंस गया है और निफ्टी में मैं ज़्यादा बेयरिश नहीं हो सकता एक लेवल के बाद, तो इसका मतलब है कि निफ्टी का एक रेंज डिफाइन होगा। उसके बीच में निफ्टी गिरेगा भी बढ़ेगा भी। अभी तो बहुत नैरो है, 400-500 पॉइंट कोई बड़ा रेंज नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे 1000-2000 पॉइंट का रेंज बन सकता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और उसके बीच में फिर से कहीं ना कहीं शेयर्स में आने वाले हफ्तों और महीनों में करेक्शंस दिखेंगे। मैं दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप अगर कोई शेयर भी लेते हैं तो थोड़ा प्लान करके लीजिएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस मूवमेंट। और देखिए, बैंक निफ्टी इससे पहले भी हुआ था कि बैंक निफ्टी बाद में गिरना शुरू हुआ था निफ्टी के बाद, और अभी फिर से वही चीज़ हो रहा है। ये बैंक निफ्टी रोक के रखा था, अब गिरना शुरू हो गया। ये देखिए, निफ्टी तो 5 दिन का जो चार्ट था आप देख रहे थे पॉजिटिव था, लेकिन बैंक निफ्टी का यहाँ पे 3 दिन फ्लैट था और 2 दिन नीचे गया तो नेगेटिव हो गया। 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो ये फ्लैट टू नेगेटिव है, निफ्टी जैसा फ्लैट नहीं है। और 6 महीने का चार्ट देखिए, 6 महीने का चार्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन ज़्यादा कुछ आपको देखने नहीं मिलेगा। एकदम 3% का अपसाइड है पास्ट 6 मंथ में। और निफ्टी आपको पास्ट 6 मंथ्स में रेड दिखेगा, एकदम फ्लैट 12 पॉइंट का। तो कहीं ना कहीं हमें रेंज दिखाई देता है। और वही चीज़ मैंने पिछले 2 हफ्तों में आपको बार बार बोला है कि यहाँ पे भले ही हमें जो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक लेवल के बाद या एक रेंज के बाद ऊपर नहीं जा रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी। और मैंने 2 या 3 लेवल्स दोनों में स्पेसिफिकली बताए थे कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही हम अपसाइड देखेंगे, अदरवाइज उसके नीचे कुछ भी हो या उस लेवल तक भी कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे रिसेंट एग्जांपल है, निफ्टी यहाँ पे 18,810 812 पे गया और उसके बाद फिर से गिरावट शुरू हो गई। तो इस तरीके का प्राइस मूव आपको देखने मिल रहा है। अब एक चीज़ आपको सबसे पहले दिखा दूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी से पहले, वो है ये डॉलर इंडेक्स। मैं डॉलर इंडेक्स पे बहुत बार मैंने ट्वीट भी किया है, और बाकी ये डॉलर इंडेक्स के बारे में मैंने बहुत बार बताया भी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि फरवरी से, यहाँ पे 2 फरवरी से ये डॉलर इंडेक्स करीब करीब यहाँ पे 3-3.5% का 15 दिनों में 3.25% का मूव दे चुका है अपसाइड में। तो डॉलर इंडेक्स में आपको क्लियर कट यहाँ पे अपसाइड दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जिस तरीके का प्राइस फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे
डॉलर इंडेक्स में वो बहुत बुलिश है। तो जाहिर सी बात है जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, ठीक है, जब डॉलर इंडेक्स यहाँ पे परफॉर्म करेगा या आउट परफॉर्म करेगा, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि निफ्टी भी चले। वो जो भी अपसाइड आएगा वो फेंट होते चला जाएगा, ऊपर जाएगा निफ्टी लेकिन एक लेवल पे फंस जाएगा। उसके बाद करेंसी, सुबह सुबह टीवी वाले दिखाएंगे कि करेंसी फिर से कमज़ोर हो गया है और फिर से आपको दिखाई देगा कि करेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए डॉलर इंडेक्स का 104 के ऊपर टिकना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये डॉलर इंडेक्स फिर से पॉजिटिव हो जाता है 104 के ऊपर, जहाँ पे आपके अगले 3 टारगेट होंगे 105.63, 107.15 और 108। तो 104 के ऊपर 108, 108 तक के लेवल्स आपको खुलते नज़र आएंगे। ठीक है, ये चीज़ है जो आपको समझना चाहिए। चलते हैं निफ्टी में और देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये देखिए, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और मैंने आपने अगर चेक नहीं किया, जो मेरा ये सीरीज़ जो है, ये हफ्ते में एक ही वीडियो अपलोड करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ का, मैंने स्पेसिफिकली बोला था, और जो देखते हैं उनको तो पता ही होगा, जो नहीं देखते हैं रेगुलरली वो कृपया जाके चेक कर ले। मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि यहाँ पे ये दो स्पेसिफिक लेवल्स हैं, 18,100 और 18,300। इसके ऊपर जाएगा तभी आप यहाँ पे ये समझिए कि पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट आएगा। ये 18,137 और 18,350, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 18,100, 130 के आसपास गया और फिर से नीचे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ये अब आप समझ लीजिए, ये जो रेंज है ना, अंगद का पाव बन गया है, यहाँ पे हिलने को तैयार नहीं है। और हमारा रेंज जो है कहीं ना कहीं ये अगर ऐसे ही फंसे रहता है तो हमारा जो ये ओवरऑल रेंज है ना वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव है, ऑलरेडी है। यहाँ पे हमें प्राइस मूवमेंट भले ही देखने ना मिल रहा हो, लेकिन बाज़ार अगर इतने बार ऊपर जा जाके फंसेगा ना, तो यहाँ पे आप सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, आपको नेगेटिवली भी देखना चाहिए। क्योंकि हमारा जो बड़ा रेंज है ना, मैं हटा देता हूँ इसको, हमारा जो बड़ा रेंज है वो ये है, ऊपर 18,100 और 18,350 है, तो नीचे 15,745 और 15,180, 190 भी है। तो यहाँ पे मैं रेंज के बाहर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वोलेटिलिटी जो है वो रेंज के अंदर भी करीबन, यहाँ पे देखिए मैं अगर पॉइंट देखता हूँ तो ये कम से कम 3,000 पॉइंट का रेंज है, राइट। और अगर ये बार बार यहाँ पे हिचकोले खा रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो है। ये बात आप बिल्कुल समझ के रखिए, प्रॉब्लम है। पहले मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद आपको आवरली चार्ट पे भी ले चलूँगा, जहाँ पे हम अगले हफ्ते का एनालिसिस करेंगे। और फिर से देखिए कि जो प्राइस आरएसआई है वो ओवरबॉट पे चला गया। यहाँ पे देखिए आरएसआई ओवरबॉट पे चला गया। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा है, लेकिन प्राइस के ऊपर जाने में अगर मोमेंटम नहीं है, ठीक है, प्राइस के जाने में मोमेंटम नहीं है तो नीचे आने में मोमेंटम तो होगा। एक बात याद रखिए। तो प्राइस का कैसा एक्शन है, इसीलिए हमें प्राइस विद वॉल्यूम हमको देखना होता है। जैसे शेयर में आप देखते हैं बहुत लोग बोलते हैं कि प्राइस के साथ वॉल्यूम होना चाहिए, तो यहाँ पे प्राइस के साथ वॉल्यूम और वॉल्यूम के साथ मोमेंटम भी होना चाहिए। ठीक है, कि शेयर अगर एक दिन में, यहाँ पे निफ्टी अगर एक दिन में 3% या 4% जाता है ना, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है वनस्पति इसके कि रोज़ आधा आधा परसेंट जाए या 30-40 पॉइंट जाए। वो क्या होता है ना, वो 10-15 दिन के रैली के बाद 400-500 पॉइंट जाता है और 2 दिन के गिरावट में वो 400-500 पॉइंट चले जाता है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है यहाँ पे, राइट। थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। बाद में फिर आधा वीडियो लेके के लोग भाग जाते हैं, उसके बाद अजीब अजीब चीज़ें सोच सोच के ट्रेड भी ले लेते हैं। उसके बाद जब पैसा बर्बाद होगा तब कमेंट मारने आ जाएंगे, और पैसा बनाएंगे तो भाई एंजॉय करेंगे। तो ऐसा एटीट्यूड तो है भाई लोगों का, क्या कर सकते हैं। एनीवेज, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में भी वही चीज़ है। जो लेवल है ना, यहाँ पे दाढ़ बना हुआ है, जैसे निफ्टी में बना हुआ है वैसे बैंक निफ्टी में भी है। 41,820, 41,820, ये लेवल फिर से आपका यहाँ पे एक्टिव है। और यहाँ पे ओवरऑल रेंज की बात करें तो ये देखिए, लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी ये एक समझ लीजिए इंडाइसिस बहुत मजबूत है, तो यहाँ पे
आपका ओवरऑल जो रेंज है वो तो 41,000 नीचे 32,000, तो 8-9 हज़ार पॉइंट का रेंज है। लेकिन यहाँ पे एक 37,447 ये एक बड़ा सपोर्ट है। इसके नीचे गया तो फिर प्रॉब्लम होगा, 32,000 वाले जोन खुल जाएंगे। लेकिन ये अगर ऐसा ही चलता रहा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी भी ये नीचे आया ऊपर गया, ऐसा 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 करके चलता रहा ना, तो ये जैसे ही ये मूविंग एवरेज जो लाल कलर का है 200 डे का मूविंग एवरेज है, ये भी ऊपर जाएगा। और एक दिन अगर प्राइस परफॉर्मेंस डोमिनेट नहीं किया है ट्रेंड को, तो कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ट्रेड करना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आएगी गिरावट। रीजंस आप लोग अपना ढूंढ लीजिए, मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, रीजंस की बात मैं करता नहीं हूँ क्योंकि रीजंस सबके अपने अपने होते हैं। तो वो आप अपना रीज़न रखिए, मैं खाली प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए स्टोकेस्टिक आरएसआई ये फिर से ओवरबॉट जोन पे चला गया है। तो यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये नीचे नहीं गिर रहा, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो आपको अपसाइड प्राइस एक्शन दिख रहे हैं वो बहुत ही धीरे 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 धीरे, तो ये इतना धीरे धीरे जब ऊपर जाता है ना और तेज़ी से नीचे आ जाता है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमें चाहिए बैंक निफ्टी, हमको पता है कि 2000 पॉइंट भी जाता है एक दिन में, तो बैंक निफ्टी अगर 300-400 पॉइंट ऊपर जाए, फिर एक दिन में इंट्राडे में 600-700 पॉइंट नीचे आ जाए, वो कोई कॉन्फिडेंस नहीं देता आपको। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो चलिए, ये तो हो गया ब्रॉड व्यू। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जो भी होता है इंट्राडे में उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, ट्रेंड पे फोकस कीजिए। मैंने स्पेसिफिकली लेवल्स बताएं, उस पर फोकस कीजिए कि वो लेवल जो है वो काम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। वो लेवल्स को क्रॉस करना ज़रूरी है, उसके ऊपर अपसाइड या डाउन साइड। यहाँ पे फ़िलहाल मैं और यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे जाता हूँ। अब देखिए किस तरीके का ट्रेंड है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि जो बिजनेस चैनल्स में टीवी एंकर्स जो बात करते हैं, कौन सा, बजट डे वाला, वो यहाँ पे निफ्टी में ये सेक्शन है, ठीक है। ये है बजट डे वाला। और घूम फिर के ये ऊपर गया था, यहाँ पे एक दिन पहले या 2 दिन पहले सब बात कर रहे थे कि बजट डे का हाई क्रॉस हो गया है। ये फिर से एक फॉल्स ब्रेकआउट जैसा हुआ और फिर से यहाँ पे देखिए 17,977, मतलब 18,000 ही समझ लीजिए। ये लेवल यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है बाज़ार को। और अगर 17,977 या 18,000 का नंबर ले लीजिए, ये लेवल यहाँ पे नहीं निकलता है, काम नहीं करता है, तो हमारा जो एक्टिव रेंज है वो क्या है, ऊपर 18,000 और नीचे 17,400 17,500। सो वी वेरी वेरी अवेयर, क्योंकि हम रेंज के ऊपर के हिस्से में हैं। सो अगर निफ्टी 18,000 के नीचे ट्रेड करता रहा तो यहाँ पे 500-600 पॉइंट का डाउनसाइड रिस्क खुला हुआ है ऑलरेडी, और हम रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बी वेरी अवेयर अबाउट द प्राइस मूवमेंट, मैं इतना ही बोलूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस पे हैं, तो यहाँ पे बहुत संभल के रहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ज़्यादा यहाँ पे आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बहुत पॉजिटिव है ना, तो आप पहले समझ लीजिए कि ट्रेंड आपको क्या कह रहा है। और दूसरा, निफ्टी बैंक तो और गया गुजरा है निफ्टी से भी। ये देखिए, ये बजट डे वाला है और निफ्टी बैंक तो मतलब ये आसपास आया, ये बजट डे के हाई के आसपास आया, लेकिन क्रॉस भी नहीं कर पाया। निफ्टी ने तो क्रॉस करके एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था। तो मैं जैसे कि बोला कि बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन मैं जब इंटरनल पे जाता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने बजट डे का जब मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया तो निफ्टी बैंक ज़्यादा कमज़ोर निकला बनस्पत निफ्टी के। तो यहाँ देखिए, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात है। तो यहाँ पे क्योंकि निफ्टी बैंक कंसिस्टेंटली बजट डे का जो रेजिस्टेंस है वो फेस कर रहा है, यहाँ पे दो लेवल्स हैं, 41,980 और 42,032, 41,980, 42,030, 42,040। अब कंसिस्टेंटली जब इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम कहीं ना कहीं 39,788 और 39,450, 39,788 और 39,452, ये दोनों लेवल्स हमारे सामने खुले हुए हैं। तो आप देखिए बैंक निफ्टी में जैसे 500-600 पॉइंट, और बैंक निफ्टी में अभी भी 1300 से
1700 पॉइंट या 1600 पॉइंट का डाउन साइड रिस्क खुला हुआ है। सो मैं इसलिए बोलूँगा बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट दिस प्राइस मूव्स। और यहाँ पे जो हो रहा है, ठीक है, ये कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है। रेंज के अंदर ही डाउन साइड आपका रिस्क खुला हुआ है, और अगर ये रेंज काम नहीं करता है सो रिस्क बहुत बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। ये हम गिर नहीं रहे हैं, इसका मतलब हमें कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है। कोई पॉजिटिव बोलता है बाज़ार में, मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन मुझे इतना पता है, मैं जो एनालिसिस करता हूँ मुझे खुद के एनालिसिस पे भरोसा है। मैं अगर गलत हो जाता हूँ तो वो एनालिसिस मेरा होगा और गलती भी मेरी होगी, क्योंकि हर कोई सही नहीं हो सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि बाज़ार में जो मैं जिस तरीके से देखता हूँ, अभी तक तो प्राइस में वैसा कुछ दिखा नहीं है। पिछले 2 हफ्ते से अगर मैं बोल रहा हूँ तो मतलब अगर मैं फरवरी महीने से बोल रहा हूँ, आप देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी का मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा फरवरी महीना आप देख लीजिए, ये हाई बना है और आज 17 तारीख है, हम उस हाई के ऊपर गए नहीं है। ये इंट्राडे में यहाँ से 41,000 से 42,000 गया। बैंक निफ्टी में ये कोई यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट द ट्रेंड। और यहाँ पे रिस्क एक्सपोनेंशियली ग्रो कर चुका है और डाउन साइड आपको खुले हुए दिख रहे हैं। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप चार्ज अप हो जाए और यहाँ पे बल्ले बल्ले करें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।